नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के दो टॉपिक हैं, जो वर्णमाला परीक्षण और सादृश्यता का परीक्षण। इसके दो टॉपिक्स हैं, उनके 20 क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? निम्न अक्षर को श्रृंखला की लुप्त पद का ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कैसे करोगे इसमें देखोगे नंबरिंग। देखो पहले देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो एक का नंबर होता है 1 और एम का कितना होता है 13, और यहाँ पर देखो जेड का कितना होता है 26। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ए से कितना हुआ बी से देखो यहाँ पर आया सी, यानी प्लस का 1 होता जा रहा है। ठीक है, सभी में प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पर डी प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर ई में प्लस का 1 हो रहा है। फिर ई में अगर प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा? एफ़ आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन में एफ़ है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ जेड से देखें, अगर हम यहाँ पर जेड का देखें तो जेड का क्या होगा? जेड से देखो यहाँ पर अगर वाई आया 30, तो यानी माइनस का 1 हुआ है। वाई से अगर यहाँ देखें तो अक्स आया तो अक्स में माइनस का 1 हुआ है। अक्स से अगर यहाँ देखें तो डब्लू यानी माइनस का 1 हो रहा है। डब्लू से यहाँ देखो वी माइनस का 1 हो रहा है। वी के बाद में अगर माइनस का 1 करोगे तो क्या आएगा? वी के बाद में आएगा यू। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 में तो अक्स आ रहा है, और यहाँ पर देखो दोनों में यूँ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करोगे? बीच वाला देखो यहाँ पर क्या हुआ है? एम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एम है। एम से चलोगे कहाँ? एल। तो एम 13 पे आता है, एल 12 पे आता है, तो माइनस का 1 हुआ है। एल से देखो यहाँ पर एन यानी कि इसमें क्या हुआ है? प्लस का हो रहा है, तो प्लस का क्या हुआ? 2। ठीक है, फिर देखो एन से यहाँ आए के यानी कि के 11 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो यहाँ पर हो रहा है माइनस का कितना? 3। फिर देखो यहाँ से अगर ओ तक आओगे तो क्या हुआ? प्लस का हो रहा है, क्योंकि देखो के कितने पे? 11 पे, ओ कितने पे? 15 पे, तो प्लस का क्या हुआ? 4। तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो माइनस का हो रहा है 1, प्लस का हो रहा है 2, माइनस का हो रहा है 3, प्लस का हो रहा है 4। तो अब क्या होगा? माइनस का होगा। माइनस का क्या होगा? 5। बढ़ता हुआ है ना, 1 है, 2 है, 3, 4, और यहाँ पर आएगा माइनस का 5। तो ओ कितने? 15 में से अगर माइनस के 5 करोगे तो क्या आएगा? जे आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखें तो एफ़ जे यू यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर, जिस प्रकार इंतज़ार का संबंध उब्र से होता है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा? देखो, अगर हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो हमें उससे क्या होती है? उबन सी होने लग जाती है, या उससे क्या होता है? उबन होती है। उसी प्रकार देखो, अगर हम शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा से हमें क्या मिलता है? शिक्षा से देखो हमें क्या होता है? ज्ञान वर्धन होता है, यानी कि हमारे पास ज्ञान प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रश्नवाचक यानी सादृश्यता का क्वेश्चन है, तो अगर इन दोनों में जो संबंध होगा ना, वो यहाँ वाले दोनों में संबंध होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों में संबंध देखें तो अगर इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है? जे दे रखा है, यहाँ पर कितना है? एन है। तो अगर हम देखें तो जे इसका नंबर डालते हैं। देखो जे का हो गया 10, पी का हो गया कितना? 16, एल का कितना हो गया? 12, और एम का कितना होगा? 13। अब इनका अगर नंबर देखें तो यहाँ पर देखो 10 के बाद यहाँ क्या आएगा? 14, टी का कितना हुआ? 20, और पी का कितना हुआ? 16, और क्यू का कितना हुआ? 17। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको कि देखो यहाँ 10 है, यहाँ कितना है? 14 है। तो 14 से कितना? 10 से कितना? 14 हुआ, तो प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पे देखो 16 है, 16 से क्या हुआ? 20। तो सभी में क्या हो रहा है? प्लस का 4 हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर प्लस का 4 करें तो 2 होगा। 2 में अगर प्लस का 4 करोगे तो 6 आना चाहिए, यानी कि एफ़, सबसे पहले एफ़ आएगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए कट जाएगा। ठीक है, बाकी सब में एफ़ है। उसके बाद में देखो के कितने पे होता है? 11 पे। अगर 11 में प्लस का 4 करोगे तो कितना आएगा? 15, और 15 पे क्या आता है? ओ आता है। देखो अगर हम देखें तो इन दोनों में ऑप्शन डी भी कट जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर सी में और इसमें बी में एफ़ और ओ है। यहाँ पर देखो आगे क्या होगा? एल कितने पे? 12 पे। अगर 12 में प्लस का 4 करोगे तो कितना आएगा? 16, और 16 पे क्या आता है? पी आता है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है कि जो
पहले इन दोनों में संबंध था JPLM और NTPQ, इनमें संबंध था। तो क्या संबंध था कि उनमें सब में प्लस का 4 करके लिखा गया था, ठीक है, सब में प्लस का 4 करके लिखा गया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी वो संबंध देखा तो सब में 4 प्लस करके हमने लिखा, तो हमने लिखने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें लिखने पर प्राप्त हुआ FOPS, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का प्रेस कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दे रखा है जो प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, टका और बांग्लादेश। अब आपको पता चल गया होगा कि टका सुनते ही कि टका क्या होती है, करेंसी है, किसकी है, बांग्लादेश की। यानी बांग्लादेश में कौन जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं। तो लीरा किस देश की करेंसी होगी, ठीक है। तो ये करेंसी किस देश की है, इटली की करेंसी है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी करेंसी कौन कौन सी है, ठीक है, उन करेंसी का क्या नाम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहाँ पर दे रखा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो हमें बताना है कि प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 25 और 630। अगर हम देखें तो 630 किसके आसपास का स्क्वायर है, ये देखो 25 के स्क्वायर का से 25 के स्क्वायर के आसपास है ना। तो 625 यानी 25 को अगर 25 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 625। और अगर 625 में प्लस का 5 कर दे तो क्या आ रहा है, 630 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर अब 630 आ गया और यही मेथड अगर यहाँ लगाएं तो 10 को अगर 10 से गुणा करें तो कितना आएगा, 100। और 100 में अगर 5 जोड़ दें तो क्या आ रहा है, 105, ठीक है। 105 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझे क्या किया, 25 का स्क्वायर देखा, 25 का स्क्वायर के आसपास की संख्या है 630, तो 25 का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर करने के बाद में उसमें 5 प्लस करने पर 630 हुआ। इसी प्रकार अगर हमने देखा 10 का स्क्वायर किया तो 100, और 100 में क्या किया, 5 का प्लस किया, तो 105 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर मोमबत्ती, मोम और कागज़ और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती किससे बनती है, मोम से बनती है। अगर हम देखें तो मोमबत्ती में जो मेन चीज़ है वो क्या है, मोम है। और अगर कागज़ को देखें तो कागज़ किससे बनता है, कागज़ बनता है पल्प यानी कि जो लकड़ी का गुदा होता है ना, जिसे लकड़ी को गला के या लकड़ी के अंदर से जो गूदा निकलता है उसको अगर गला के बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं, ठीक है। तो पल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मोम से क्या बनती है, मोमबत्ती बनती है, तो पल्प से क्या बनेगा, पल्प से बनेगा क्या, कागज़, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखें और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो शेष वर्णमाला के मध्य अक्षर का क्या कौन सा होगा। देखो अगर क्या दिया गया है, वर्णमाला है उसको क्या करें, उल्टा करके लिख दें। उल्टा करके कैसे लिखें, जैसे ए था तो वहाँ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो अगर कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर उल्टा लिखें तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। तो Z से स्टार्ट करते हैं और A तक आते हैं। तो क्या बोला, उल्टा क्रम कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या करें, हटा दें मतलब इसको हटा दिया, W को हटा दिया, U को हटा दिया, S को हटा दिया, Q O के बाद में M K I C O G E C R, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो से बच गए कौन से, Z बच गया, X V बच गया, T R P N L J H F D और B, कितने बचे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 बच गए, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो बच गया ना उसके मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो मध्य का अगर 13 है तो 13 है कि तो 13 में क्या करोगे, 13 में 6 तो इधर रह जाएगा और 6 पीछे वाले रह जाएगा, तो बचेगा कौन, जो मध्य में होगा। और मध्य में क्या है, एन है, एन है, तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे क्या किया गया है कि इसमें क्या गया, जो वर्णमाला है उसको उल्टा क्रम में लिखा है, यानी जो जेड से स्टार्ट करेंगे और ए तक चलेंगे, ये उल्टा क्रम हो गया। उसके बाद में जो हर दूसरा अक्षर को हटा देंगे, तो हर दूसरा अक्षर हटाने के बाद में हमारे पास 13 अक्षर बचे, और 13 अक्षर का भी क्या करना है, मिडिल का बताना है। तो 13 में अगर मिडिल का देखेंगे तो 6 लेफ्ट बढ़ जाएगा, 6 राइट में जो हट जाएंगे और मिडिल का अपने पास मिल जाएगा। तो मिडिल में क्या मिला, एन, एन यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में बचे हुए अक्षरों में बाएं से 14वें के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, वर्णमाला लिखनी है। वर्णमाला लिखोगे, उसमें से हर 5वें अक्षर को हटाना है। तो हम वर्णमाला नहीं लिखकर हम क्या करेंगे, वर्णमाला नहीं लिखकर क्या करोगे, उनके क्रम लिख लेते हैं। तो क्रम लिखोगे तो देखो 1 से 26 तक लिखोगे, 1 2 3 4, 4 होने के बाद में क्या 5वां हटाना है, तो 5 हटा दो, 6 7 8 9 10 हटा दो, 11 12 13 14 15 हटा दो, 16 17 18 19 20 हटा दो, 21 22 23 24 25 को हटा दो और 26। उसके बाद में क्या बोला है, ये अपने पास जो आ गई ना, वो श्रृंखला बन गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बाएं से 14वें के बाएं। तो अगर हमें पता है कि लेफ़्ट का लेफ़्ट के साथ दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, जब दे रखा है लेफ़्ट का लेफ़्ट के साथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो 14 में से अगर माइनस के क्या करोगे, 6 करोगे तो कितना आया, 8। अब बताना है कि वो 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो अगर 8 काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि 9 नंबर का आएगा, 9 नंबर का आएगा। 9 पे क्या आता है, आई आता है, आई यानी ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है, श्रृंखला में जो वर्णमाला है उसमें से हर 5वां अक्षर हटा दिया, 5वें अक्षर पे 5वें पे आएगा, जो 5वां अक्षर आएगा मतलब 5 नंबर का आएगा, फिर 5 के बाद में फिर दूसरा 5वां कब आएगा, 10 नंबर पे आएगा, फिर तीसरा 5 कब आएगा, 15 नंबर पे, और चौथा 5 आएगा 20 नंबर पे, और छठा 5 आएगा वो 25 नंबर पे आएगा। उनको हटाने के बाद में जो श्रृंखला बची अपने पास, वर्णमाला की जो श्रृंखला बची, उसमें क्या बोला गया, बाएँ से 14वें के बाएँ। तो जब हमें पता है कि 2 बार बायां बायां दे रखा हो तो उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो दोनों तरफ माइनस, दोनों बाएं बाएं दिया रखा है तो हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद 8 आया, और 8 को काउंट करने पर क्या आया, 9वां नंबर आया। 9वां नंबर क्या होता है, आई का होता है, तो आई अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए 1 है, बी 3 है, सी 5 है और डी देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दे रखा है, ए का कोड दे रखा है 1 और बी का कोड दे रखा है 3 और सी का कोड दे रखा है 5 और डी का कोड दे रखा है 7। इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें अगर देखें तो प्लस कुछ हो रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बराबर कितना 1 होता है, पर यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और बी बराबर क्या होता है, 2 होता है, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है 3, इसका मतलब प्लस का 1 किया गया है इसमें। सी बराबर यहाँ पर कितना है, 5 है, सॉरी सी बराबर होता है 3, पर यहाँ पर दे रखा है 5, तो इसमें क्या किया गया, इसमें प्लस का 2 हुआ है। और डी बराबर दे रखा है क्या, 7 दे रखा है, लेकिन होता क्या है 4, तो प्लस का 3 करके इसमें दे रखा है 7। इसी प्रकार अगर हम देखें आगे तो ई बराबर क्या होगा, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो ई का कोड हो जाएगा अब 9। ई के बाद में क्या आता है एफ़, अगर एफ़ कितने पे 6 पे आता है, और यहाँ पर देखो 4 तक आ गए तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कोड हो जाएगा इसका कितना 11, ठीक है। और जी का कोड हो जाएगा यहाँ पर अगर देखें तो 7 होता है और उसमें 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13। और हमें बताना है कि ये जो अक्षर दे रखा है उसका मान बताना है। तो देखो बी दे रखा है, बी का कोड कितना है 3, प्लस यहाँ पर ई दे रखा है, ई का कोड हमने निकाला है कितना 9, प्लस यहाँ पर जी दे रखा है, जी का कोड देखा हमने 13।
अगर हम देखें तो 13 और 9 कितने होते हैं 22। 22 में अगर 3 को ऐड करें तो कितना आएगा 24 आएगा। 24 आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्या किया गया है कि इसमें जो दे रखा है उसमें बढ़ा के कोड दे रखा है, तो हमने भी वैसे उसी प्रकार से आगे बढ़ाते गए, जो हमें चाहिए था उसका कोड मिल गए। तो उनके बाद में उनको सबको योग पूछा है तो योग करके हमने 24 निकाला। 24 यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि अब देखो इसमें भी वैसे ही कोड बढ़ के आया है तो इसमें भी वैसा का वैसा ही होगा। अगर ए का देखो यहाँ पर ए का दे रखा है कितना 3 और ए होता है कितने पे है 1 पे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 2 ऐड किया गया है। फिर देखो बी होता है 2 पे है पर आ कितना रहा है 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर जो ए का कोड मिलना है ना उसको ऐड किया गया है। ठीक है, फिर देखो सी का कितना होता है 3 होता है पर यहाँ कितना है 8 है, तो बी का कोड क्या आया था 5 आया था, उसको ऐड करने पर आया है। अब डी का कोड देर को यहाँ पर आया क्या 12 और डी का होता है 4। अगर 8 को अगर हम 4 में ऐड करें तो कितना आएगा 12। अब इसी प्रकार देखो ई का देखोगे, ई का कितना है 5 होता है और 12 को उसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 और 12 कितना होता है 17। अब देखो ई के बाद में क्या आएगा एफ़। ठीक है, एफ़ का कोड क्या होगा 6 होता है और यहाँ क्या है 17 आया और 17 और 6 कितने हुए 23। हमारे पास जो दे रखा है शब्द उसका अक्षरों का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो एफ़ का कितना निकाला अपने 23 निकाला, प्लस किया एक का कितना है 3 है, प्लस किया सी का कितना है सी का 8 है, प्लस का 3 किया ई का कितना है ई का 17 आया, प्लस का 3 किया और डी का कितना है 12 आया। अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो अगर हम ऐड करें तो 12 और 8 कितना है 20 और 17 कितना है 37 और 3 कितना हुआ 40 के बाद में 60 और 63 आया, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है इसमें, जो पहले का कोड था ना उसको ऐड करके ही आगे वाला कोड बनाया है, फिर उसको ऐड करके ही आगे वाला कोड बनाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये जो अपने पास शब्द दे रखा है उसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही शब्द हैं उतने ही अक्षर हैं जितने उनकी वर्णमाला में है। इसका मतलब यह है कि जो अक्षर दे रखा है, ये शब्द दे रखा है उसमें जो अक्षर दे रखे हैं उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसके नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग लिखोगे तो सी कितने पे आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, ठीक है, ए 1 पे, टी कितने पे आता है 20 पे और आई कितने पे आता है 9, वी दे रखा है वी 22 दे रखा है और ई दे रखा है कितने पे 5 पे। अब देखो इसमें कैसे काउंट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में फिर दूसरा नंबर वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे करके चलेंगे। फिर उसका रिवर्स भी वैसे ही काउंट करेंगे। तो यहाँ से देखो 3 के बाद में 4 5 यानी कि एक जोड़ा तो यहाँ बन गया, 3 और 5 का जोड़ा बन गया। फिर देखो 5 आ गया, 6 7 8 9 10 यानी कि आगे कोई जोड़ा नहीं बना। अब देखो 18 से काउंट करोगे तो 18 के बाद में क्या आएगा 19 20 21 22 23 24 यानी इसका भी नहीं बनेगा। फिर 5 से देखो 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 1 का देखो 1 के बाद में 2 3 4 5 यानी एक जोड़ा यहाँ बना है। ठीक है, तो दूसरा जोड़ा कौन सा बना है, दूसरा जोड़ा बना है 1 और 5 का। फिर देखो यहाँ 20 से देखोगे तो 21 22 यानी एक जोड़ा यहाँ पर भी बना है। ठीक है, कौन सा बना है 20 का 22 से। उसके बाद में देखो 9 के बाद 10 11 नहीं होगा, 5 22 के बाद में 5 आगे नहीं होगा। यहाँ अगर रिवर्स चलोगे तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 22 के बाद में 23 24 25 26 1 2 नहीं बन रहा। यहाँ से देखो 9 के बाद में देखोगे 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 20 के बाद में 21 22 नहीं बन रहा। 1 का देखोगे 1 से 2 3 4 नहीं बन रहा। 5 का देखोगे तो नहीं बन रहा। यानी कि कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने, 3 जोड़े बने ना, एक जोड़ा 3 और 5 का, दूसरा जोड़ा 1 और 5 का, तीसरा जोड़ा 20 और 22 का। तो 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, हमें जमाना है इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करोगे तो इसको कैसे सोल्व करोगे, जो कॉमन है उसको हटा दो। यहाँ देखो एस कॉमन आ रहा है सभी में एस को हटा दो। उसके बाद में देखो यहाँ देखो ओ आ रहा है, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, यहाँ एच आ रहा है, यहाँ पर भी एच आ रहा है और यहाँ पर एन आ रहा है। देखो अगर ओ देखोगे तो ओ कितने पे आता है 15 पे, इसमें ओ देखोगे तो इसमें 15, इसमें एच कितने पे 8 पे और इसमें भी एच कितने पे 8 पे और यहाँ एन कितने 14।
देखो अगर हम देखें तो सबसे कम किसका है, एच का, एच यानी 8 और 8 दोनों में। अब देखो यहाँ पर अगर एच का कॉमन मिल गया इन दोनों में, और 3 में और 4 में कॉमन है क्या, एच। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ तो दे रखा है ए कितने पे आता है 1 पे, और यहाँ दे रखा है ओ कितने पे आता है 15 पे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर जमा होगा, ठीक है। 4 के बाद में क्या आएगा 3 नंबर। देखो ऑप्शन में देखो तो यहाँ ये कट जाएगा और ये कट जाएगा इन दोनों ऑप्शन में, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो आगे देखो, फिर देखो 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर बचा। तो देखो यहाँ पर देखें तो इसमें ओ है, इसमें भी ओ है और इसमें एन है। देखो ओ 15 पे आता है, एन कितने पे आता है, एन पे आता है कितने पे 14 पे। तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा। तो 5 नंबर कौन से पे है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में आएगा यहाँ देखो सी आएगा, तो सी कौन सा है, 2 नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, आपके दाएं ओर से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। देखो राइट से दे रखा है कितना 13, लेफ्ट से दे रखा है कितना 7। जब हमें पता है कि लेफ्ट और राइट दे रखा हो, लेफ्ट और राइट दे रखा हो, राइट और लेफ्ट दे रखा हो, लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो, राइट और राइट दे रखा हो, तो हमें पता है क्या किया जाता है, जब दोनों अलग अलग हो तो माइनस कर देते हैं, सॉरी जब अलग अलग हो ना तो क्या करते हैं हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो कॉमन हो सेम हो तो उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर राइट और लेफ्ट दे रखा है, तो राइट कितना है 13, लेफ्ट कितना है 7, 13 और 7 कितना हुआ 20। ये 20 हुआ तो 20 का कौन क्या आता है, टी आता है। पर देखो यहाँ पर टी आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पूछा है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से काउंट करेंगे। और दाईं ओर से अगर 20वां अक्षर देखें तो 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी का विपरीत होगा। और टी का विपरीत क्या होता है, जी और टी। हम बोलते हैं ना जी टी टावर मान लो या जी टी रोड मान लो। तो इस प्रकार से हमारा जो 20वां अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा, राइट साइड से जी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तो बहुत ही ईजी है। ईजी ऐसे है कि देखो 2 से क्या हुआ है 12 बना है, तो 2 से 12 कब बनेगा, अगर हम 2 को 6 से गुणा कर दे तो क्या होगा 12 बन जाएगा। अगर इसी प्रकार 5 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आंसर ईजी था, इसलिए इसको जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको देखो 412 दे रखा है और 49 दे रखा है, 361 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अगर देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 + 1 + 2, अगर इसको जोड़े तो कितना आया 7, और 7 का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा 49 यानी 49। तो यहाँ पर यह आया। इसी प्रकार अगर इसको करें 3 + 6 + 1 टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 100 यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लाइक और शेयर और कमेंट तो कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ दूसरी होगा, दूरी नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 81 और यहाँ दे रखा है 8। तो अगर हम देखें तो 81 किसका वर्ग होता है 9 का, और यहाँ क्या है 8 से 1 प्लस किया गया है, 8 से 1 का प्लस करके उसका किया गया है क्या स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ क्या है 10 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 11, और 11 का स्क्वायर करोगे तो 121। तो 121 यानी 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो उस विकल्प का चयन करें जिसको तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखो अगर यहाँ से इसका संबंध देखोगे और वही संबंध यहाँ लगाना है, तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर 12 का 192 बनाना है तो कैसे बनाओगे। अगर मैं ऐसे करूँ कि 12 को 16 से गुणा कर दूँ तो बन जाएगा 12 × 72 का कितना 2 हासिल की 7, 12 और 7 कितने 19 यानी कि बन गया। अब देखो 15 को गुणा कर लो किससे 16 से, अगर 15 को 16 से गुणा करोगे तो 16 × 5 = 80 हासिल की
8, 16 और 8 24, ठीक है, 240। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर उसी विकल्प का, देखो वो सेम लाइन है इसलिए उसको पढ़ेंगे नहीं, आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दे रखा है 68 और यहाँ दे रखा है कितना 100। तो 68 से 100 अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर 6 का स्क्वायर करके और प्लस का 8 का स्क्वायर जोड़ दें, यानी 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को जोड़े तो कितना आएगा 100 आएगा। हमें पता है कि 6 का 36 होता है, 8 का 64 होता है, 64 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। इसी प्रकार 45 का देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 प्लस का 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना होगा 41, 41 होगा तो 41 एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अगर हम दे रखा है समाचार पत्र और पाठक, रोटी और क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखें तो समाचार पत्र का उपयोग कौन करता है, पढ़ने वाला, और पढ़ने वाला को क्या बोलते हैं हम, पाठक बोलते हैं। तो समाचार का उपयोग करता है पढ़ने वाला पाठक। इसी प्रकार रोटी, रोटी किस काम की है, खाने के लिए, और खाने वाले को क्या बोलेंगे, उपभोग, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता यानी ऑप्शन नंबर 3 आएगा, जो उपभोग करेगा रोटी का, ठीक है। अखबार को पढ़ता है, समाचार पत्र को पढ़ता है कौन, पाठक, और रोटी को कौन खाएगा, यानी रोटी का उपयोग कौन करेगा, उपभोक्ता, ठीक है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है घेंगा, आयोडीन, ठीक है। घेंगा एक रोग है, पता है हमें, पता है ना। तो वो किससे होता है, आयोडीन की कमी से। एनीमिया भी एक रोग है, और ये एनीमिया किसकी कमी से होता है, हमें पता है कि घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, वही संबंध देखना है। तो वो होता है लोहे यानी आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया है। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद।